सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ, जो बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए चलाया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल के थ्रू चेकआउट करके आप देख सकते हैं। एवं इसमें 75 क्वेश्चन को ही देखेंगे, उसके उत्तर के जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे सामान्य अध्ययन का बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम होता है आपका 12 से छोटा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी लास्ट में छोटा आपका होगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश, यानी 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, एवं आंध्र प्रदेश का 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है, एवं बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो भीम अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, मरमगांव पत्तन स्थित है, ये कहाँ है। तो ये गोवा में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो ये आपका मंदजास, ये असम से संबंधित नहीं है। मंदजास जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है, जो आर्टिकल 248 के 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो ये आपका बेतिया जिले में, बिहार के बेतिया जिले में स्थापित हुई थी, एवं इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। एवं सफल चीनी मिल आप बोल सकते हैं कि मढ़ौरा, जो पहली चीनी मिल, सफल चीनी मिल मढ़ौरा में, बिहार के मढ़ौरा में स्थापित हुई थी, जो कि 1903 में यह स्थापित हुई थी। एवं लगभग 90 साल से अधिक तक ये चालू रहा था। उसके बाद 90 साल से अधिक के बाद ये एकाएक बंद कर दिया गया कोई कारणवश। तो पहली चीनी मिल आपका बेतिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो आपका गंडक भी हो जाएगा, सोन भी हो जाएगा, घाघरा भी हो जाएगा, एवं पुनपुन भी हो जाएगा। आपका गंडक और घाघरा ये आपका उत्तरी से बहने वाली नदी है, जबकि सोन और पुनपुन ये आपका दक्षिणी से बहने वाली नदी है। तो बोल रहा है कि कूटों में सही उत्तर का चयन करें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके संविधान का अनुच्छेद 83 के 2 में वर्णन है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है, एवं संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 में वर्णन है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको। तो अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को दे सकता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आर्टिकल
अनुच्छेद 179 में वर्णित है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। एवं इसका वर्णन, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 83 के 1 में वर्णित है। एवं राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं, वो आपके हो जाएंगे सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी एवं गणतंत्र, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो ये इनका पिता इल्तुतमिश थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सुल्तान रजिया सुल्तान वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 4, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी दोनों सदनों का बैठक एक साथ हो सकता है। एवं अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधानसभा की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? तो उसका विघटन संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। एवं अनुच्छेद 169 में वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। एवं राज्यसभा की संख्या भी 40 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो ये कावेरी नदी जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवापाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो ये कुंतासी सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? तो बिक्री स्रोत हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। प्राचीन काल की बात करें तो राज्य सरकारों के लिए आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, लेकिन धीरे धीरे यह कमी पड़ता गया एवं आधुनिक काल में सरकारों के लिए आय का सबसे प्रमुख स्रोत बिक्री कर है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। एवं यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल आपका हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रय। ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किन सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ किया गया था, की शुरुआत हुई थी। एवं यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर दांडी तक पैदल यात्रा आरंभ किए थे, जिसमें हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। दांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न, अपेक का पूर्ण रूप क्या है?
तो अपेक का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। वर्तमान में 21 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बोल रहा है कि जन्म, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था महात्मा बुद्ध की। एवं प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। एवं निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो आपका कोट बैठ जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो महात्मा बुद्ध की ऐतिहासिक विरासत सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करे। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, यानी किसका युद्ध कब हुआ था उसका सही क्रम सजाना है। तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध 539 में हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था। एवं सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कनौज का युद्ध 1540 में, जबकि सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अगला प्रश्न, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पहला मराठा सरदार आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। एवं यह स्थापना ढाका में 1906 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक तो ये थे राजा राम मोहन राय। एवं इसकी स्थापना आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो उड़ीसा एवं झारखंड एक प्रमुख स्रोत है अयस्क का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय? तो 365.25 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा लावनी के अलावा तमाशा, कोली, डिंडी, धनगरी, गाजा आपका महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है। जबकि बिहार का आपका हो जाएगा झिझिया, विद्यापत, कटखोरवा एवं धोबिया आदि बिहार का लोक नृत्य है। राजस्थान का आपका हो जाएगा घूमर एवं गुजरात का डांडिया एवं झूमर पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र।
सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ऑप्शन डी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि मैथ का प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करते हैं। 59 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, कितना भाग? तो 2/3 भाग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, तो कहलाता है ठंडल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो डिओक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ऑप्शन सी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 इकाई होगा, यानी बिजली का खपत बराबर आप बोल सकते हो कि वाट इंटू घंटा, वाट गुनी घंटा बटा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 1 इकाई। बोल रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी किसी भी लेंस का बराबर होता है 1/पावर, जो पावर मीटर में होता है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो आपका 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही कथन नहीं है वो है, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत कर्मानुपाती होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि भूपपड़ी यानी भूपपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि लगभग 47% पाया जाता है, एवं सिलिकॉन 28% पाया जाता है पृथ्वी की भूपपट्टी पर। मैथ का प्रश्न है 72 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है तो 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8.5 मिनट, यानी 8 मिनट 50 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मैथ का प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि ख़त्म हो चुका है आपका 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।